उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में सेकेंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवसाद और निराशा की अंधेरी सुरंग में ध्यान आशा की किरण बनकर उभरता है। The scale of mental disturbance manifesting as depression and anxiety has emerged as a critical medical challenge. What a travesty! This alarmingly worrisome scenario of human mind in turbulence and disturbance for some in industry is a fiscal opportunity. In this dark tunnel of depression and despondency, meditation emerges as a beacon of hope. It's a north star for enlightenment and a lighthouse when you are in trouble. उपराष्ट्रपति ने कहा कि ध्यान कोई अमूर्त विचार नहीं है, ये आपको आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने में मदद करता है। ध्यान आपको दूसरे व्यक्ति को जानने में मदद करता है। Meditation, to put it plainly, is not an abstract idea. Meditation is implementable. Meditation is food for your soul. Meditation helps you head towards self-realization. Meditation helps you know the other person. जिसको अनंतवाद कहते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। हम किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। मैंने कह दिया वो अंतिम वाक्य है। मैं ही सही हूं, ये अहम खतरनाक है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का सर्जन तभी होगा जब अभिव्यक्ति होगी, वाद विवाद होगा, विचार विमर्श होगा, अनंतवाद होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब इतिहास हमें दूसरों के दृष्टिकोण से नहीं, स्वयं से देखना होगा। हमारी भाषाएं हमारी सभ्यता की संपदा हैं। कोई हमें समावेशिता का पाठ नहीं पढ़ा सकता। We are driven by age-old wisdom, knowledge of Vedas, Purans. हमें आज सजग रहना पड़ेगा। हर भारतीय को जानना पड़ेगा, भारतीयता मेरी पहचान है। राष्ट्र धर्म मेरा सबसे बड़ा धर्म है। नेशनलिज्म इज अपरमोस्ट। तभी देश के अंदर मेडिटेशन का एक ऐसा वातावरण बनेगा। व्यक्ति मेडिटेट कर सकता है, पर चारों तरफ का वायुमंडल यदि अगर स्ट्रेस का हो, टेंशन का हो, तो एक रास्ता निकालना पड़ता है। और हाल में जो रेवोल्यूशन हुआ है, मैं तो दंग रह गया। What has been revealed by President of the United States with full sense of responsibility. The democratic process of this country was so to be moderated, manipulated, to dent purity of our electoral system. I'm sure it emanates from a person in authority. Because one thing is right, because that is factual. Amount was given. Amount is not small. चाणक्य नीति को अपनाना चाहिए, इसकी जड़ में जाना चाहिए, जड़ से नष्ट करना चाहिए, पता लगाना चाहिए वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के आक्रमण को स्वीकार किया, हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात किया। उन ताकतों पर प्रतिघात करना हमारा राष्ट्र धर्म है। उनको बेनकाब करना होगा, क्योंकि भारत तभी शिखर पर जाएगा और जिसकी हम कल्पना करते हैं
और जब सपना नहीं हमारा लक्ष्य है, विकसित भारत। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की 5000 साल की संस्कृति आज खतरा महसूस कर रही है। मेरी दृढ़ मान्यता है कि ध्यान से ही शांति जरूरी है। ये तभी संभव है जब नियम आधारित व्यवस्था हो। भारत 5000 साल की संस्कृति, कितनी बड़ी विरासत है। दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। आज खतरे महसूस कर रही है। मेरी दृढ़ मान्यता है, मेडिटेशन हर हालत में किया जा सकता है, पर युद्ध के दौरान नहीं हो सकता। एक वातावरण स्थापित होना चाहिए। वो तभी है when the world is governed by rule based order। हमने रूल बेस्ड ऑर्डर को बड़ा चैलेंज होते हुए देखा है। आजकल समुद्र में ज्यादा हो रहा है। हिंदुस्तान के सामने जो चुनौतियां हैं वो भयावह हैं। वो हमारे मन को भयभीत करती हैं। लेट मी इंडिकेट डिस्टिंग्विश ऑडियंस सम ऑफ दीज। एक, नॉन ऑर्गेनिक डेमोग्राफिक डिसलोकेशन। किस तरीके से, साजिशपूर्ण तरीके से, सुनियोजित तरीके से भारत पर एक तरीके से कब्जा करने की दृष्टि से वी आर हैविंग disproportionate demographic variations in some segments। वो चिंतन का विषय है। समय रहते हुए ध्यान नहीं दिया गया तो खतरा ऐसे होगा कि पानी सर के ऊपर से चला गया। दूसरा, allurement to bring about change of religion। हमारा संविधान कहता है हर किसी को स्वतंत्रता है, चाहे सो धर्म अपनाए, पर इसमें लालच आ गया, इसमें लोभ आ गया और आप बदल गए। आपको नहीं पता आप बदलाने वाले क्या कर रहे हैं। मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं this sinister design with pernicious motivations, fiscally fueled to put us in servitude, is taking place। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा ध्यान के आधार पर है, क्योंकि आप जल्दी सीखते हैं। गुरु शिष्य परंपरा is at the base of meditation because you learn early। Credit goes to our founding fathers of the Constitution कि उन्होंने संविधान में जो चित्र रखे उसमें प्राथमिकता दी गुरुकुल को। शिक्षा सही है तो रास्ता भी सही निकलेगा। हमारे जो मठ हैं एस्टैब्लिश किए गए आदि शंकराचार्य, मुझे सौभाग्य मिला है कुछ जगह जाने का और महानुभावों का दर्शन करने का भी। ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका, they are source and epicenter of timeless wisdom। Sacrifice, अहम नहीं है, अहंकार नहीं है। अहम आ गया, अहंकार आ गया तो अंधकार आ गया। वो अंधकार सबसे पहले आपको खत्म करता है। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए
एआई जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाना चाहिए। अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास सम्मेलन के 21वें आम सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बातें कही। Now a challenge to our intellect is in the shape of emergence of disruptive technologies. I call it onslaught of disruptive technologies. Artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, blockchain, and the kind. Paradigm shift every moment. No less than industrial revolution. They offer daunting challenges, but they bring also a basket of opportunities. Only if we learn to unleash them. And if we can unleash these energies, disruptive technologies, for greater good of rural India and farm sector, and of the entire world, humanity will be a safer place. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने कुछ प्रमुख पहल की हैं। उनमें से एक पहल डिजिटल इंडिया है। India has taken some flagship initiatives, and one initiative is Digital India. Ladies and gentlemen, it was very difficult to put that fiber line in every village, remote areas. Now it is virtually 100%. India is now digital. उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण आबादी अवसर और जिम्मेदारी दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास अब कोई विकल्प नहीं, एकमात्र रास्ता है। The foundation of sustainable development is with bricks that are available only in rural sector. Only those bricks can give firm foundations to the edifice of sustainable development. And sustainable development, ladies and gentlemen, is no longer an option. It is the only way out. उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया आज जलवायु परिवर्तन समेत कई और चुनौतियों का सामना कर रही है। Right now, as indicated, the world is facing challenges. And challenges are in the shape of existence. Existential challenges. I am going beyond climate change. Climate change is a menace created by us. Reckless exploitation of natural resources, of which we are not owners, we are trustees. We thought on the planet it is meant only for human beings, ignoring living beings. And there is awareness all around because we are cliff-hanging. But other challenges are hunger, destitution, poverty. So look at the two extremes. On one hand, we have disruptive technologies. At the other hand, we have the stark, naked reality of suffering and destitution. India offers a perfect example how to leverage technology to empower people, to mitigate their suffering, to cut into corruption, to generate transparency, to generate accountability. उपराष्ट्रपति ने शासन में महिलाओं की भूमिका के महत्व के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत में गांव और नगरपालिका स्तर पर महिलाओं की भागीदारी संवैधानिक रूप से निर्धारित है। Let me share it with you, excellencies and distinguished audience. India put in its constitution panchayat elections, municipal elections, and cooperatives. So this is constitutionally fortified, which means it is spinally embedded in our culture. If I look around, there are lakhs of women elected at the village level and municipal level. They are heading governance units at the village, at the district level. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में G20 अलग था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित किया और वो था अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल करना। We have had G20s and we are having still. But G20 in India was different. Prime Minister Modi focused on two aspects particularly. One was inclusion of the African Union in G20. I would want excellencies in particular to focus on the underlying spirit of it. European Union was already a member of G20. African Union should have been at the same time. And if we look around the historical perspective, African Union becoming a member of G20 is a belated act of justice. An act that brings about equality and makes us aware all nations in sovereignty are equal. उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत 5वें बेंच के समापन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां चुनौतियों के साथ-साथ अवसर भी मौजूद हैं। We are living in times where challenges are enormous, so are the opportunities. You have seen in last decade exponential economic upsurge, phenomenal infrastructure growth, deep digitization, technology penetration, transparency and accountability being taken care of by technological aspect of service delivery, people-centric policies reaching out those in the last line. And therefore, people of the country have tasted development as never before. And the nation in last decade has been one of the nations at the peak in the world that has seen such kind of rise. This has given a great challenge because Bharat today is the most aspirational nation in the world. उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रवाद हमारा धर्म है और चाहे जो भी परिस्थिति हो, राष्ट्रवाद को सर्वोच्च स्तर पर रखना हमारा कर्तव्य है। Commit to nationalism should never be compromised. No interest whatsoever, and whatever be the compelling circumstances, however compulsive and challenging the situation may be, national interest can never take backstage. Personal, political, partisan interest has to be subservient to national interest. Commitment to national interest is not optional. It is fundamental to our being Indians. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है और हम उन मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत हैं, लेकिन कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। Our transformation has to take place on certain fundamentals. Each of you need to focus on 5 fundamentals. 1, social harmony is vital. It must transcend all differences. We must nurture it. We must ensure it blossoms, because social harmony will help us evolve national unity. And national unity is fundamental to sustain the growth trajectory of the nation. Family enlightenment. Believe in your family, your parents, your grandparents, your neighbors, your neighborhood. We are a different kind of a society.
a strong feeling for neighborhood, Vasudhaiva Kutumbakam. That principle has to start from the family being a unit, neighborhood being a unit. You have to nurture it. Environmental protection. Go to our religious functions. Go to our traditions. How we find in our epics concern being bestowed on environment, flora, fauna. How there was concern for every living being. The planet is not captive of human beings alone. Lack of concern for environment, reckless exploitation for personal gain, discarding the age-old principle of trusteeship has brought us to this cliff-hanging situation. We are at the cusp of a disaster. Climate change menace, and therefore you have to make your contributions. Prime Minister's clarion call for Ek Ped Maa Ke Naam has got into Jan Andolan. Make sure not only you do it, you persuade everyone you come across to do it. उपराष्ट्रपति ने युवाओं से संवैधानिक संस्थाओं को और मजबूत करने का भी आह्वान किया। Please believe in our institutions because they are very strong. Be it our election commission or our judiciary. Election commission is wrong when you lose, it is right when you win. What kind of formula we have? Let us be judgmental, but on rational premise. Our judgment must have a rationale that can be subject to deep analysis. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। And these change our demographic landscape. They electorally manipulate us. They start defining democracy. Surely we can't be yielding on such a challenging scenario. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप यानी सोल नेतृत्व सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोल ऐसे नेताओं को तैयार करेगा जो राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अपना परचम लहराएंगे। आज हर भारतीय 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए दिन रात काम कर रहा है। ऐसे में 140 करोड़ के देश में भी हर सेक्टर में, हर वर्टिकल में, जीवन के हर पहलू में हमें उत्तम से उत्तम लीडरशिप की जरूरत है। सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप के पास भी 21st सेंचुरी की लीडरशिप तैयार करने का बहुत बड़ा स्कोप है। मुझे विश्वास है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप से ऐसे लीडर निकलेंगे जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की संस्थाओं में हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे। और हो सकता है यहां से ट्रेनिंग लेकर निकला कोई युवा शायद पॉलिटिक्स में
नया मुकाम हासिल करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज ग्लोबल पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। इसके लिए हमें हर क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास लीडर्स और इंटरनेशनल लीडरशिप चाहिए। आज भारत एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में इमर्ज हो रहा है। ये मोमेंटम, ये स्पीड और तेज हो, हर क्षेत्र में हो, इसके लिए हमें वर्ल्ड क्लास लीडर्स की, इंटरनेशनल लीडरशिप की जरूरत है। सॉल जैसे लीडरशिप इंस्टीट्यूशंस इसमें गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारी चॉइस ही नहीं, हमारी नेसेसिटी है। आज भारत को हर सेक्टर में एनर्जेटिक लीडर्स की भी जरूरत है, जो ग्लोबल कॉम्प्लेक्सिटीज का, ग्लोबल नीड्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाए, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय देश के इंटरेस्ट को ग्लोबल स्टेज पर सबसे आगे रखें, जिनकी अप्रोच ग्लोबल हो, लेकिन सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लोकल भी हो। हम ऐसे इंडिविजुअल्स तैयार करने होंगे जो इंडियन माइंड के साथ इंटरनेशनल माइंडसेट को समझते हुए आगे बढ़े, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट और फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग के लिए हर पल तैयार हो। अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट्स में, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में कॉम्पीट करना है, तो हमें ऐसे लीडर्स चाहिए जो इंटरनेशनल बिजनेस डायनेमिक्स की समझ रखते हो। सॉल्व का काम यही है। आपकी स्केल बड़ी है, स्कोप बड़ा है, और आपसे उम्मीद भी उतनी ही ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें ऐसे लीडर्स तैयार करने होंगे जो ट्रेंड्स बनाने में नहीं, ट्रेंड्स सेट करने के लिए काम करें। हमें ऐसे लीडर्स बनाने होंगे जो ट्रेंड बनाने में ही नहीं, ट्रेंड सेट करने के लिए काम करने वाले हो। आने वाले समय में जब हम डिप्लोमेसी से टेक इनोवेशन तक एक नई लीडरशिप को आगे बढ़ाएंगे, तो इन सारे सेक्टर्स में भारत का इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट दोनों कई गुना बढ़ेंगे। यानी एक तरह से भारत का पूरा विजन, पूरा फ्यूचर एक स्ट्रांग लीडरशिप जनरेशन पर निर्भर होगा। इसलिए हमें ग्लोबल थिंकिंग और लोकल अपब्रिंगिंग के साथ आगे बढ़ना है। हमारे गवर्नेंस को, हमारी पॉलिसी मेकिंग को हमने वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। ये तभी हो पाएगा जब हमारे पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एंटरप्रेन्योर्स अपनी पॉलिसीज को ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिस के साथ जोड़कर फ्रेम कर पाएंगे, और इसमें सोल जैसे संस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्यूचर लीडरशिप में विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी स्टील और जरूरी स्पिरिट दोनों पैदा करना ही सोल का उद्देश्य होना चाहिए।
ये स्टील और स्पिरिट हमें पब्लिक पॉलिसी और सोशल सेक्टर्स में भी पैदा करनी है। हमें डीप टेक, स्पेस, बायोटेक, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे अनेक इमर्जिंग सेक्टर्स के लिए लीडरशिप तैयार करनी है। स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सोशल सर्विस जैसे कन्वेंशनल सेक्टर्स के लिए भी नेतृत्व बनाना है। हमें हर सेक्टर्स में एक्सलेंस को एस्पायर ही नहीं, अचीव भी करना है। इसलिए भारत को ऐसे लीडर्स की जरूरत होगी जो ग्लोबल एक्सेलेंस के नए इंस्टीट्यूशंस डेवलप करें। हमारा इतिहास तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ग्लोरियस स्टोरी से भरा पड़ा है। हमें उस स्पिरिट को रिवाइव करना है और ये मुश्किल भी नहीं है। दुनिया में ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली की धरती पर मराठी भाषा के इस गौरवशाली कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन एक भाषा या राज्य तक सीमित आयोजन नहीं है। मराठी साहित्य सम्मेलन में आजादी की लड़ाई की महक है। इसमें महाराष्ट्र और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत है। आज दिल्ली की धरती पर मराठी भाषा के इस गौरवशाली कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन एक भाषा या राज्य तक सीमित आयोजन नहीं है। मराठी साहित्य के इस सम्मेलन में आजादी की लड़ाई की महक है। इसमें महाराष्ट्र और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत है। ज्ञानोबा तुकारामांच्या मराठीला आज राजधानी दिल्ली अतिशय मनापासून अभिवादन करते हैं। भाइयों बहनों, 1878 में पहले आयोजन से लेकर अब तक अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन देश की 147 वर्षों की यात्रा का साक्षी रहा है। महादेव गोविंद रानडे जी, हरिनारायण आप्टे जी, माधव श्रीहरि अणे जी, शिवराम परांजपे जी, वीर सावरकर जी, देश की कितनी ही महान विभूतियों ने इसकी अध्यक्षता की है। शरद जी के आमंत्रण पर आज मुझे इस गौरवपूर्ण परंपरा से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। मैं आप सभी को देश दुनिया के सभी मराठी प्रेमियों को इस आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, आज हम इस बात पर भी गर्व करेंगे कि महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये एक वट वृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। आज हम इस बात पर भी गर्व करेंगे कि महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने
100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। वेद से विवेकानंद तक भारत की महान परंपरा और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक संस्कार यज्ञ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्ष से चला रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है और संघ के ही कारण मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी कालखंड में कुछ महीने पहले मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मराठी एक संपूर्ण भाषा है, इसलिए मराठी में शूरता भी है, वीरता भी है। मराठी में सौंदर्य है, संवेदना भी है, समानता भी है, समरसता भी है। भारतीय भाषाओं में कभी कोई आपसी वैर नहीं रहा। भाषाओं ने हमेशा एक दूसरे को अपनाया है, एक दूसरे को समृद्ध किया है। साथियों, कई बार जब भाषा के नाम पर भेद डालने की कोशिश की जाते हैं तो हमारी भाषाओं की साझी विरासत ही उसका सही जवाब देती है। इन भ्रमों से दूर रहकर भाषाओं को समृद्ध करना, उन्हें अपनाना, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। इसलिए आज हम देश की सभी भाषाओं को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज के रूप में देख रहे हैं। हम मराठी समेत सभी प्रमुख भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। अब महाराष्ट्र के युवा मराठी में हायर एजुकेशन, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई वहां का युवा आसानी से कर सकेंगे। अंग्रेजी न जानने के कारण प्रतिभाओं की उपेक्षा करने वाली सोच को हमने बदल दिया है।